इस सोसाइटी की बात करोगे तो पूरा वॉल्ड है आपका। दे ट्राई टू गिव यू सम क्लब एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, इंटरनेट से बढ़िया कनेक्शन की कल को वर्क फ्रॉम होम है, आप मान लो 3-3, 6-6 महीने भी रह रहे हो तो यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज। तो ये हमारे फ्रेंड है मिस्टर आशीष, और ये आपको समझाएंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम टू टेरा ग्रांडे। तो 29.2 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है जिसके अंदर हम 80 यूनिट्स बना रहे हैं। सो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जो आपको पूरे दिल्ली एनसीआर के पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। इसके पीछे आपका 300 एकड़ की डेंस फॉरेस्ट है। 300 एकड़ आप देखेंगे कई एरिया में वाटर ट्रेल्स रखी है, नेचुरल वाटर ट्रेल्स रखी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हार्ड रॉक इतना हार्ड है कि 7-7, 8-8 पोकलैंड लगी हुई हैं, वो भी पत्थर नहीं तोड़ पा रही हैं। तो लैंडस्लाइड तो छोड़ दीजिए, पत्थर ही नहीं टूट रहा है, तो उससे ज्यादा मेहनत हमारी लग रही है सर। सो गाइज, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हॉलीडे होम्स। अब आप ये सोचोगे यार रितेश हॉलीडे होम क्यों लेके आ रहा है? देखो, जैसे जैसे इंडिया में लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, पीपल आर बिकमिंग मोर रिच, लोगों का ना प्रेफरेंसेस चेंज होता जा रहा है। नाउ पीपल वांट टू स्पेंड मोर इनटू रियल एस्टेट आल्सो। देखो, तो एक नया ट्रेंड होता है, जैसे सपोज आप यू वर्क इन सम सिटी, आप एक बिजनेसमैन हो या बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, यू वांट सम चेंज। तो आप क्या करते हो, जो कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस है जहाँ पर यू फील आप नेचर के ज़्यादा पास हो, मे बी इन द माउंटेन्स, ऑन द सी, वहाँ पर यू बाय सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मे बी अ स्टूडियो अपार्टमेंट, अ फ्लैट और अ विला। डिपेंड करता है काइंड ऑफ सोसाइटी कैसी आएगी एक्चुअली। उसमें ये एक धीरे धीरे करके पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है, क्योंकि एवरी सिटी हैज़ गॉट सम चैलेंजेस। प्लस के सिटी लाइफ इज बिट मोनोटोनस। काम तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि यू नीड टू अर्न, आपका पैसा ही वहीं कमाइए, पर उसके लिए आप प्रॉपर्टीज लेते हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा यार, अंबानी की एक प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में। अब जो एक आम मिडिल क्लास इंडियन है ना, वो भी अदानी अंबानी जैसे ही बनता जा रहा है एक्चुअल में, कि वो एक प्रॉपर्टी लेगा शिमला में, एक प्रॉपर्टी लेगा गोवा में, एक प्रॉपर्टी लेगा लाइक ऋषिकेश में, ऐसे करके चीज़ें। वो क्या करते हैं एक्चुअली, कुछ दिन आके रहते हैं एंड समटाइम्स दे मेक देयर गेस्ट हाउसेज ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि देर आर एजेंसीज, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि क्योंकि प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मान लो आप 2 महीने आके रहते हो, व्हाट अबाउट 10 मंथ्स, वो खाली रहेगी। तो वो लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, दे कैन रेंट इट आउट, और उसके लिए प्रॉपर फुल फ्लेजेड एजेंसीज होती है एक्चुअली, ठीक है, जो उसको रेंट आउट करती है। मतलब लाइक आप देखते होगे मे बी, जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल इज एयरबीएनबी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो इससे क्या होता है, रेंटल रियलाइजेशन भी अच्छा होता है, और क्योंकि दिस ट्रेंड इज ऑन द ग्रोथ, सो एप्रिसिएशन भी आ रहा है आपका धीरे धीरे करके। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप 3-4 साल में पूछोगे हॉलीडे होम्स में, तो पीपल हैव गॉट गुड ROI ऑल्सो। तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पूरा इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, तो कई डेवलपर्स चाह रहे हैं कि पूरा मतलब जैसे इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज आपको दे दे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सिक्योरिटी। जैसे ये भी इस सोसाइटी की बात करोगे तो पूरा वॉल्ड है आपका, ठीक है। दे ट्राई टू गिव यू सम क्लब एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, मतलब जो एक सोसाइटी के अंदर क्लब्स मिलते हैं, सारे तरह के आपको फैसिलिटीज मिले, सो दैट आपका प्रॉपर हॉलीडे बने, आप रहो। इंटरनेट से बढ़िया कनेक्शन की कल को वर्क फ्रॉम होम है, आप मान लो 3-3, 6-6 महीने भी रह रहे हो, तो यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो लेट्स गो और देखते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। तो गाइज, आपको लेके चलते हैं साइट ऑफिस इस बहुत ही खूबसूरत हॉलीडे होम्स का। शायद आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये हमारे फ्रेंड है मिस्टर आशीष, और ये आपको समझाएंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम टू टेरा ग्रांडे बाय एल्डिको। यस सर, प्लीज। लास्ट टाइम भी आपने मतलब हमारे क्लाइंटों को हेल्प किया था प्रोजेक्ट समझाने के लिए, आपके लास्ट प्रोजेक्ट एल्डिको एक्लेड। बिल्कुल। दिस टाइम दिस प्रोजेक्ट। तो पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये जो कंपनी है ये है टेरा ग्रांडे। सो टिल डेट एल्डिको को रिनाउंड रखा गया है बेसिकली मिड सेगमेंट बिल्डर के नाम से, राइट। नाउ वी हैव मूव टू लग्जरी सेगमेंट्स। सो हमने एक नई कंपनी फॉर्म करी टेरा ग्रांडे के नाम से। सो जैसे आप सुन सकते हैं, टेरा ग्रांडे में टेरा का मतलब होता है एक्सोटिक टेरेन्स, और ग्रैंड का मतलब होता है ग्रैंडर लेवल पे। तो इसके अंदर पहला प्रोजेक्ट हमारा आया है सिरमौर के अंदर। इसके बाद डाउन द लाइन हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ऋषिकेश के अंदर नरेंद्र नगर में। फिर थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा मसूरी के अंदर, और फोर्थ प्रोजेक्ट है हमारा कसौली के अंदर, और फिफ्थ प्रोजेक्ट है गोवा के अंदर। ओह वाओ। सो इसकी बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पड़ता है सिरमौर के अंदर। सो 29.2 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है जिसके अंदर हम 80 यूनिट्स बना रहे हैं, जिसमें 73 आपके विलाज हैं, एस्टेट विलास, और 7 आपके ट्री हाउसेज हैं। वाओ, ट्री हाउस। ट्री हाउसेज यार मेरा, मैं तो इमेजिन करोगे यार, ट्री हाउस कितना मजा आता होगा। बिल्कुल। तो अभी हम अगर खड़े हैं तो इसमें जगह खड़े हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है। तो अभी आपने यहाँ से एंट्री करी होगी और आप अपना सेल्स गैलरी के अंदर हैं। फिर हमारा ये रोड आगे जा रहा है और यहाँ से विला नंबर 1 शुरू होते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कमेंस हो चुकी है। ठीक है। इसी का हम एक सैंपल अपार्टमेंट सैंपल विला बना रहे हैं। ओके। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 2 फेजेस में है। पहले फेज के अंदर 38 विलाज हैं, जो कि ये पूरा पार्सल है, और बचा हुआ जो विलाज है 42 विलाज है वो फेज 2 का पार्ट है।
फेज़ 1 का पोजेशन हम 3.5 साल के अंदर दे रहे हैं और फेज़ 2 का पोजेशन हम 4.5 साल के अंदर दे रहे हैं। तो अभी आप फेज 2 की सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कल को किसी को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पोजीशन नहीं, अभी हम फेज़ 1 की ही सेल कर रहे हैं, उसी की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने 13 विलास, फर्स्ट टू 13 विलास की कंस्ट्रक्शन कमेंस कर दी गई है। ओके। और इस पे हम सैंपल विला जो बनाया हमने, विला नंबर 1, वो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर हम रेडी कर देंगे। तो अब इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो पहले इसमें प्रोडक्ट की मैं यूएसपी बताना चाहूँगा। सो पहली यूएसपी है कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। जैसे आपने सुना कि इसके अंदर 30 एकड़ के अंदर सिर्फ 80 ही विलास हैं या 80 ही यूनिट्स हैं, तो पर एकड़ आपके 2.5 या 2 की विला के एवरेज बनती है। सो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जो आपको पूरे दिल्ली एनसीआर के पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। पर एकड़ कितने विलास? 2 या 3? 2 या 3 विलास। भाई आज गुड़गांव में ना मेन लोकेलिटी पे 100 करोड़ रुपए एकड़ का रेट हो गया है। उस हिसाब से तो गुड़गांव वाले तो सुन ही लो। बिल्कुल, से 2 से 3 विला की आपकी डेंसिटी पड़ती है पूरे पर एकड़ के अंदर। सेकंड, हमारे यहाँ मिक्स डेवलपमेंट नहीं है। वो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है वो मिक्स डेवलपमेंट में आया है। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें फ्लोर्स भी हैं, उसमें हाई राइज अपार्टमेंट्स भी है, उसमें प्लॉट्स भी है, विलास भी है। हमने ऐसा कभी नहीं रखा। हमारे यहाँ पे सिर्फ हमने एक हाई एंड इन्वेंट्रीज को, जेंट्री को टारगेट किया है, एक निश मार्केट को टारगेट किया है। तो इसके अंदर हम डेडिकेटेड सिर्फ विलास बना रहे हैं और 80 डेडिकेटेड एस्टेट विलास बना रहे हैं। तो इसमें कोई मिक्स डेवलपमेंट नहीं है। थर्ड, सारे के सारे विला आपके G+1 के हैं विद प्राइवेट स्विमिंग पूल। सो हर विला के साथ आपका ऑल वेदर प्राइवेट स्विमिंग पूल दिया गया है, वो आप देख सकते हैं मॉडल के अंदर। फोर्थ, इसके अंदर जो यूएसपी है वो हम इसके अंदर कॉन्सियस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जब ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है तो उसके अंदर ये ऑक्यूपेंसी 2 महीने 3 महीने की रहती है। उसके बाद क्लाइंट कहता है कि यार मैं अपना दिल्ली एनसीआर जाकर काम देख लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे से विला के मेंटेनेंस कौन करेगा, उसकी वेयर एंड टियर कौन मैनेज करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ कॉन्सियस सर्विस रखी है। उसमें आपके पीछे से आपके सारी चीज़ों की मेंटेनेंस रहेगी, आपके जो हॉर्टिकल्चर उसकी मेंटेनेंस रहेगी, आपके वेयर एंड टियर की पूरी मेंटेनेंस रहेगी। फिर आपके कोई रिलेटिव आते हैं तो उनको ऑन कॉल टैक्सी, ऑन कॉल पिकअप, ऑन कॉल फूड, जो भी सर्विस चाहिए वो सारी सर्विस हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ एडवांटेज है कि जैसे अभी हमने बोला कि आप इसमें सिर्फ 2-3 महीने रहेंगे, बाकी टाइम पे ये विला अनऑक्यूपाइड रहेंगे, आपको जरूरत नहीं हो सकती है, तो उस टाइम पे भी आपकी मेंटेनेंस चलेगी। तो मेंटेनेंस कैसे रिकवर होगी? तो उसके लिए हमने एक और ऑप्शन रखा गया है कि हमने 2 एजेंसी से टाई अप किया है, लाइक एयरबीएनबी। वी हैव 2 एजेंसी, स्टे विस्टा और सैफरन स्टेज। ये दोनों कंपनी बेसिकली प्री रेंटल काम करती हैं। तो उसके साथ हमारी स्टे विस्टा के साथ LOI साइन हो चुकी है, जिसके अंदर पोजेशन के बाद हम आपको असिस्टेंस देंगे, रेंटल के असिस्टेंट, विच इज़ अराउंड 6 to 8%। तो अगर एक 5.5 करोड़ का विला है तो आपको 60 से 70 लाख रुपए की एक रेंटल इनकम का असिस्टेंस मिल जाता है। तो उससे आपकी मेंटेनेंस क्या, प्लस आपको एक इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो ये एडवांटेज हम इसके अंदर अलावा दे रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो एमेनिटीज़ हैं, 2 क्लब हाउस हैं। पहला क्लब हाउस आपका ये रहा जो कि 22,000 स्क्वायर फीट का है विद इन्फिनिटी पूल। उसके साथ ही दूसरा क्लब हाउस है। फिर थर्ड आपका यहाँ मचान का हमने टी पॉइंट रखा है। तो 3 क्लब हाउस के टाइम पे हमने जगह दे रखी है। प्लस ये जो प्रोजेक्ट है हमने इस पर नेचर का फोकस रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लोगो है, वो इंसिग्निया जो है, उसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया गया, शेप ऑफ ट्री, फॉर्म ऑफ क्लाउड और मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो हमने इसको जितना नेचुरल रख सकते थे नेचुरल रखने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं कि कितने ट्रीज है इसके अंदर। ये सारा का सारा हमने ओपन एरिया रखा गया है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है पूरा गेटेड है, पूरा बाउंड्री वॉल होंगी। इसके पीछे आपका 300 एकड़ की डेंस फॉरेस्ट है। 300 एकड़ का? 300 एकड़ की डेंस फॉरेस्ट है। तो कोई भी आपका पब्लिक यूटिलिटी एरिया वगैरह नहीं रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा। प्लस आज की मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि हम जो है वो 6000 फीट अबव द सी लेवल है। इस लेवल पे कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना नहीं है। प्लस सारा का सारा जो ओपन एरिया, सामने का जो एरिया पूरा ओपन है, व्यू क्लियर है, व्यू आ रहा है, मतलब व्यू आप यहीं से देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से कहने कि सेम व्यू एवरीबडी विल, एवरी विला, कोई भी विला ओवरलैपिंग नहीं है। प्लस सबका सब सामने के सामने साउथ पड़ता है, तो सारे के सारे में प्रॉपर सनलाइट आएगी पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट रहता है कि आपको ना ऐसे पॉइंट पे रहते हैं जो नीचे से आता है लाइट में जो लाइटिंग होती है, इट विल बी अ रियली गुड टूरिस्ट पॉइंट ऑल्सो। लोगों को लगेगा ऐसा प्रोडक्ट बन क्या रहा है हाइट के ऊपर। तो वो सब चीज़ों को हमने प्रेस्क्राइब रख के, फोकस रख के ये प्रोडक्ट बनाया है। प्लस ऐसा प्रोडक्ट बनाने में बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। तो इसीलिए हमारे जो कंसल्टेंट रहे हैं, जो हमारे पार्टनर्स रहे हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट रहे, वो भी हमने रिनाउंड नेम रखे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर लैंडस्लाइड का काफ़ी इश्यूज हुए थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने टेरा आर्मी करके एक एजेंसी है, फ्रेंच कंपनी, राइट, जो कि काफ़ी रिटेनिंग वॉल्स में उनकी महारत है, जो 6 कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल है। उनका एग्जांपल देना चाहूँगा इंडिया में। उन्होंने वेस्ट बंगाल में 108 मीटर की बिल्कुल स्ट्रेट रिटेनिंग वॉल बनाई है, जहाँ पहले लैंडस्लाइडिंग का इशू होता था। तो दोज आर ऑल्सो आर कंसल्टिंग पार्टनर फॉर रिटेनिंग वॉल इन दिस प्रोजेक्ट। सेकेंड, लैंडस्केपिंग के लिए हमने यहाँ पे रोहा को रखा गया है। रोहा इज अ दिल्ली बेस्ड कंपनी विच इज़ रेनाउंड फॉर इट्स लैंडस्केपिंग। हमने उनको बिल्कुल क्लियर रखा है कि हमें यहाँ नेचुरल से नेचुरल चीज़ें चाहिए, तो हमने ओक, सॉल, पाइन ट्रीज का हमने यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है। आप देखेंगे कई एरिया में वाटर ट्रेल्स रखी है, नेचुरल वाटर ट्रेल्स रखी गई है यहाँ पे। उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इवन जो हमारी वॉल्स बन रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो यहाँ स्टोन कट करके जो पत्थर चीज़ें निकल रही हैं, हम उसी को कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, मॉडल की बात तो बहुत हो गई है सर। मैं चाहूँगा कि एक बार आप साइट भी देखिए, एक्चुअल साइट देखिए, लोकेशन देखिए, वहाँ से आप चीज़ें को ब्रीफ करेंगे तो बॉटम मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो
यार ऑफिस भी आपने बड़ा मस्त बना रखा है, एकदम मजा आ रहा सर है। वो बिल्कुल नेचुरल के लिए बनाया गया हाँ हाँ एकदम। हमारा नरेंद्र नगर वाला देखिएगा तो उससे ही बढ़िया बनाया हमने। कौन सा वाला? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर। तो देखिए ये हमारी साइट है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ काम शुरू हो रहा है, वो है विला नंबर 1। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कमेंस्ड है, क्योंकि लोग कहते हैं यार उन्हें बना तो लिया, सोच तो लिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे भी या बनाएंगे भी। तो हम बताना चाहेंगे हमें दरोरेरा आए हुए 2-2.5 महीने ही हुए हैं, इसमें हमने रिटेनिंग वॉल का 20% काम कर लिया है, विला 13 विला की कंस्ट्रक्शन शुरू कर ली है, ये सारा काम हम शुरू कर चुके हैं, रोड का काम हमारा शुरू हो चुका है। इवन आज की डेट में एज एफ नाउ भी 250+ लेबर साइड पे सर लगी हुई हैं। तो ये पूरा एरिया आज इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ से 850 मीटर ऊपर तक सारी लैंड हमारी है। वो टॉप पॉइंट आप देख सकते हैं, वहाँ से वो सारा एरिया हमारा है। और वो जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं, मैं एरो कर रहा हूँ, वहाँ पे करीब 3 हाउस आएंगे हमारे, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है। प्लस आपने लैंडस्लाइड की बात करी कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड फ्यूचर में तो नहीं आएगी, ऐसा कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा स्टोन्स इतना हार्ड है, यहाँ 7 mm के स्पेस में आपको स्टोन मिल जाता है। लोगों को आजकल हिमाचल सुन के लोगों को लगता है कि लैंडस्लाइड्स आएंगी, बट ये नॉन लैंडस्लाइड एरिया है। नॉन लैंडस्लाइड एरिया सर, यहाँ पे हार्ड रॉक इतना हार्ड है कि 7-7, 8-8 पोकलैंड लगी हुई हैं, वो भी पत्थर नहीं तोड़ पा रही हैं। तो यहाँ पे सॉइल इतना हार्ड है कि पानी तोड़ने के लिए भी हमको मशक्कत करनी पड़ रही है। तो लैंडस्लाइड तो छोड़ दीजिए, पत्थर ही नहीं टूट रहा है, तो उससे ज़्यादा मेहनत हमारी लग रही है सर। तो हम हर तरीके से हर सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने सारे पार्टनर्स जो रखे हैं, लैंडस्केपिंग का हो गया, हमने बताया को रोहा है जो हमारा कंस्ट्रक्शन, और हमारे आर्किटेक्ट है वो है स्टूडियो लोटस, विच इज़ अनदर रिनाउंड नेम। तो ये सब चीज़ों को हम रख के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। देखिए जब ऐसा प्रोजेक्ट बनता है, इट्स अ वन ऑफ अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। एलडी को भी अपनी छवि टोटली चेंज कर रहा है, एक लग्जरी सेगमेंट में आपको डोमिनेट करना चाहता है, इसीलिए इसमें हम 4-5 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और हमारा सैंपल बन जाएगा 6 से 7 महीने के अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और पेमेंट प्लान की। इससे पहले मुझे 2-3 चीज़ें, मेरे भी दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं और वो आपको आंसर करना पड़ेगा। एक तो ना देखो, मैं अपने कस्टमर्स के हिसाब से सोचता हूँ, समबडी फ्रॉम दिल्ली एक तो यहाँ आता है एक्चुअल में, तो क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्योंकि देखो हॉलीडे होम्स का पीपल नीड कनेक्टिविटी आल्सो, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो मैं आपको शुरू करता हूँ कनेक्टिविटी बताने की। तो जब हम दिल्ली से या गुड़गांव से आते हैं, तो हम NH1 पकड़ते हैं, नेशनल हाईवे 1। अगर आप गुड़गांव से आ रहे KMP पकड़ के आप NH1 में आइए, दिल्ली से आए तो आप NH1 डायरेक्ट पकड़ लीजिए। तो NH1 आके आप जाते हैं, सोनीपत क्रॉस करते हैं, पानीपत क्रॉस करते हैं, करनाल क्रॉस करते हैं, अंबाला क्रॉस करते हैं, फिर आप पंजाब में एंटर करते हैं, पंजाब के अंदर आप जीरकपुर क्रॉस करते हैं, पंचकुला में एंटर करते हैं। पंचकुला क्रॉस करने के बाद आप हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, पन्नामू करके एक जगह है, वहाँ पहला पॉइंट रहता है। उससे 7-8 किलोमीटर आप आगे जाते हैं, धर्मपुर आता है। धर्मपुर से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो आप कसौली के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमें NH5 जो कि हाईवे जिस पे हमें है, उसी पे कंटिन्यू करना है आगे 7 किलोमीटर के बाद। 7 किलोमीटर जाने के बाद एक फ्लाईओवर आता है, कुमारहट्टी धर्मपुर फ्लाईओवर। हमें वो फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, वहाँ से हमें राइट ले लेना है और नाहन धर्मपुर स्टेट हाईवे 907A पे चढ़ना है। वहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमारा एक टी पॉइंट प्रोजेक्ट आ जाता है, जो कि हमारा मोहाना सचानी करके एरिया है। फिर उससे 2 किलोमीटर ऊपर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है। आज की डेट में दिल्ली से आपका जो डिस्टेंस है वो 298 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। टाइमिंग जो लगती है वो 350 मिनट लगते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रोड पे फोकस है और जो सब डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है आने वाले जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, ये 350 कट के 250 मिनट का टाइम रह जाएगा। तो 4-5 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर आदमी एक दिन में ट्रैवलिंग कर सकता है। तो वो सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट की नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या हो गया? यहाँ से नीचे आपका सबसे नियरेस्ट हो गया आपका चंडीगढ़ मोहाली एयरपोर्ट, जो कि करीब 70 किलोमीटर्स है। ओके, सो अभी somebody can come from airport also? Yes, also as per the Himachal Pradesh government, they have a provision for setting up a new airport in Himachal Pradesh. उसके लिए डाउन द लाइन 3 से 4 साल का होराइजन लिया है। तो हम भी, हमारा प्रोजेक्ट भी तभी बनकर आएगा, तो होपफुली वो प्रोजेक्ट हमारा एयरपोर्ट यहाँ भी आ जाएगा और उससे कनेक्टिविटी आपकी और इनहेंस हो जाएगी। तो ये है। प्लस यहाँ पे आसपास आपके 4 से 5 हिल स्टेशन पड़ जाते हैं। धर्मपुर आ जाता है, चैल आ जाता है, शिमला आ जाता है, शिमला के आगे कुफरी आ जाता है। तो ये सारे हिल स्टेशन की एरिया पास पड़ जाते हैं। हमने ना लास्ट 4-5 साल में एक ट्रेंड देखा है, गुड़गांव में भी आपने देखा है, लोग 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज बहुत आम दिखने लगे। इसका सीधा मतलब है कि नाउ इंडियंस आर अर्निंग मोर। यस, अब नाउ इंडियंस आर अर्निंग मोर, दैट मीन्स जो हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट मैंने देखा, अगर आप देखोगे आज से 5 साल पहले यार, मैं ना, मेरे को कोई बोलता था ना यार ये हॉलीडे होम है, ये है वो है, तो मेरे ना मतलब लगता था कि यार ये आउट ऑफ द क्या बातें कर रहे हैं यार कुछ। बट आज के टाइम नाउ इट्स बिकमिंग ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मतलब नाउ पीपल वांट टू हैव गुड लेजर्स, दे वांट टू स्टे, बाहर जाके रहना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के व्यू से भी यूथ फील की मतलब ये ट्रेंड बढ़ेगा धीरे धीरे करके, और कैसे? सर आप देखिए, एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट which was published last year in August, there's a 25% increase in stay vacation concept. उसका आइडिया ये है कि सर आज 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी इतने लोग 5-10 मिनट के अंदर, महीने के अंदर बिक जाती है। यार गुड़गांव में
7 करोड़ की प्रॉपर्टी तो यार ऐसे बिकती है जैसे कुछ है ही नहीं वाली कुछ है ही नहीं एग्जैक्टली। प्लस आज की डेट में जितना हसल बसल दिल्ली एनसीआर में है, आज आप देखिए, आज आप जनवरी में खड़े हैं, आपको प्रॉपर क्लियर स्काई आज के दिन में मैं अगर गुड़गांव से व्यू बनाऊं तो मुझे कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, जीरो। वहाँ पे यहाँ पर प्रॉपर धूप आ रही है वहाँ पे एनजीटी का जोन है, स्मॉग है, पराली जल रही है, वहाँ पे जो एयर का लेवल है वो ऑलमोस्ट सिवियर पे चला जाता है। उसकी हसल बसल से दूर यहाँ पे पीस ऑफ माइंड में आप रह सकते हैं, नेचर के अंदर रह सकते हैं। नाइट्स में आए, नाइट का मैं आपको व्यू दूंगा, यहाँ प्रॉपर सन गेजिंग का रहता है, इतना क्लियर व्यू रहता है। कल तो हमने देखा था स्टार्स लगाएंगे, अभी ड्रोन पे बहुत सारे फुटेजेस हमने लिए हैं, आप स्टार्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि आज की डेट में स्काई देखो कितना ब्लू है। एक रेयर ओकेजन हो गया है किसी इंडिया में रहने के, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले के लिए। प्लस वहाँ डेंसिटी कितनी हाई है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, क्योंकि देखो शहर में रहना हमारी मजबूरी है, काम वही करना है, पर एटलीस्ट नाउ इंडियंस कह रहे हैं कि ठीक है हम शहर में रह लेंगे, अर्न हम वहां से करेंगे, बट लेजर एंजॉय करने के लिए वी विल कम टू नेचर, और वो आना ही पड़ेगा। I'll add to this one that जिस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चलने लग गया है ना, वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग कहते हैं यार मैं वर्क फ्रॉम होम वहाँ करूँ तो यहाँ क्यों ना अपना टाइम करूँ। इंटरनेट सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, बिल्कुल। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट और अल्ट्रा लग्जरी कॉम्प्लेक्स, इसमें हर चीज़ मिलेगी आपको। तो वहाँ पे हसल बसल से दूर, पीस ऑफ माइंड से यहाँ पे रहे अपना 4-5 महीने, बचे हुए टाइम के अंदर इसको एज रेंटल इनकम यूज करे, तो उसके लिए दोनों तरह से प्रोडक्ट है। एक उसको एक स्टे वेकेशन होम मिल जाता है और एक रेंटल इनकम प्रॉपर्टी मिल जाती है। आपको एक चीज़ वैसे बताता हूँ, कई बार हम सोचते हैं ना वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर द पीपल जो जॉब करते हैं, पर मैंने कई कंपनी के सीईओ सीएफओ लेवल के लोगों को भी ऐसी प्रॉपर्टीज दिलाई है जिनका ऑफिसेज कहीं है एंड दे चूज टू स्टे इन सम सिटी। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन वाज कि नेचुरल से बात है कि आज के डेट में हर कुछ इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुका है कि फिजिकली आपको कभी कभी वहाँ जाने की जरूरत होती है, एवरीडे, जैसे हम कहते हैं ना कि एवरीडे जाना, वो नहीं होता। सर आप देखिए, आप मेरे से ज़्यादा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, आप देखिए लास्ट 6-8 महीने में लोगों की मूवमेंट इन टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक गोवा, लाइक अयोध्या बीइंग अ टेंपल टाउन, मूवमेंट कितनी बढ़ गई है। बहुत। लोधा का प्रोजेक्ट आया, 1 लाख रुपए से पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर का रेट अयोध्या में आ गया और लोगों ने ऐसे भी खरीद लिया, पूछो मत। सो ये दिखाता है कि लोगों का मूवमेंट आ गया है इन लोकेशंस के ऊपर, राइट। उनको एक चीज़ चाहिए जो प्राइसिंग में भी ठीक हो, बनी भी अच्छी हो, सारी अमेनिटीज़ हो और वो रिलैक्स पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे स्टे कर सके। इसीलिए गोवा जैसी डेस्टिनेशन हो गई, आपकी अयोध्या जैसी डेस्टिनेशन हो गई, ये पीक पे है। तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी का और कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट और प्रिवेल करेगा। तभी तो आपने पूरी की पूरी कंपनी बना दी, फुल फ्लेज कंपनी बना दी। मैं आपको लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ द मार्केट, और इसका एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया कि 4 महीने इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हैं, हमने ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा इन्वेंट्री बेच ली है। वाओ। तो आप ये देख सकते हैं लोगों का रुझान है। और एक और इसमें अच्छी बात बताना चाहूँगा, ये वर्ड ऑफ माउथ से बिक रहा है, ठीक है, कि जैसे एक क्लाइंट ने लिया, उसी के रेफरेंस में उन्हीं के फ्रेंड्स ने, नोन ने ये प्रोडक्ट और आगे परचेज कर लिया, तो ये वर्ड ऑफ माउथ से भी प्रोडक्ट बिक रहा है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। आई थिंक जब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट करेंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोडक्ट 70% तक सोल्ड आउट हो जाए। एनी गुड हॉस्पिटल नियर बाई? सो देयर आर 3 हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए, मेडिकल एमरजेंसी में तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 डॉक्टर्स, 7 नर्स प्लस एक एम्बुलेंस का यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप, मेडिकल सेटअप कर रखा है, राइट। तो मेडिकल एजेंसी के लिए तुम वहाँ पे आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे 3 से 4 हॉस्पिटल हैं। मोहाली यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ जाता है, शिमला के अंदर हॉस्पिटल मिल जाता है आपको, आपका धर्मपुर के अंदर आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, तो विच इज मूवेबल, विच इज हार्डली 40-45 मिनट्स का रास्ता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। फॉर इमरजेंसी वी हैव मेडिकल स्टेशन इन आवर प्रोजेक्ट ओनली। आई थिंक 18 किलोमीटर आगे somebody told me कि there is a 500 bedded hospital. Yes, that is a government hospital. 500 बेड का एक हॉस्पिटल है जो नियर बाय विद इन 18 किलोमीटर्स के अंदर यहाँ पे ऑपरेशनल आज की डेट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें प्लस हमारी बेसिक एमिनिटीज़ की सारी सुविधाएं हम सोसाइटी के अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल है उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। और बाकी धीरे धीरे करके जैसे जैसे टूरिज्म का ये जो हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, तो इकोसिस्टम मुझे लगता है कि बहुत वास्टली जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, जैसे वो लक्षद्वीप आज प्रमोट कर रहे हैं, है ना। देखिए लोगों ने बॉयकॉट करके लक्षद्वीप शुरू कर दिया है। सो आज की डेट में गवर्नमेंट का है कि अपने ही टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। एग्जैक्टली, इट इज मेड इन इंडिया, बिल्ट इन इंडियन, अर्न इन इंडिया, स्पेंड इन इंडिया। सो वही इनिशिएटिव को हम भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप ऐसी जगह पर प्रोजेक्ट लीजिए, अपने हिल्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने हिल स्टेशन को एक्सप्लोर कीजिए, कि हमारे पास भी इतनी रिसोर्सेज हैं, इतने जगहें हैं जिनको अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो उसको भी आप देख कर सकते हैं। सर आपको बताओ, मैं ना 50% इंडिया घूमा हूँ। ओके। एंड मुझे लगता है इंडिया से खूबसूरत जगह कोई भी नहीं है। मतलब इंडिया इज सच ए ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे लगता नहीं कि इंडियंस अगर बाहर जाने से अगर इंडिया में ही पैसे इन्वेस्ट करे और इंडिया में ही, मतलब जिस दिन लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि हमें बाहर जाने से अच्छा इंडिया में ही, मतलब लाइक वी हैव टू स्पेंड, मुझे नहीं लगता कि
आपकी बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा, अभी 80% ऐसे एरिया हैं जो अभी एक्सप्लोर्ड ही नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे पास सी है, हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास नेचुरल टेरेन्स हैं। किस चीज़ की कमी है इंडिया के अंदर? बस वही है कि अनएक्सप्लोर्ड है। अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो लोग आएंगे। और यही तो इकोसिस्टम है जो बन रहा है धीरे धीरे, पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम की। यार कल को मान लो कोई टूरिस्ट आते हैं, आज फॉरेन जाते हैं, तब क्या मानते हो? ज्यादातर रिच टूरिस्ट क्यों नहीं आते? बिकॉज दे डोंट फाइंड लाइक गुड प्रॉपर्टीज अराउंड देम, बिल्कुल सर, गुड सर्विसेज, गुड रोड्स, गुड। इंडिया में वो डेवलप हो जाएगा, पीपल विल। और ये तो अभी हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, क्योंकि देखो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों का इंडिया के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और जब इंडियन फॉरेन टूरिस्ट आना शुरू होंगे ना, तो मुझे लगता है फ्लो होगा सर। ऐसे दिखेंगे आपको फॉरेन टूरिस्ट, यार पता लगेगा आपकी प्रॉपर्टी में somebody has come from France to live here, somebody has come from Russia to live here। अरब देखिए सर, अयोध्या का इतना वर्ल्ड वाइड उसका वो है, इन्फॉर्मेशन है कि जिसको ना पता हो सबको पता चल गया अयोध्या के बारे में। सेम आप देख लीजिए लक्षद्वीप के बारे में, जिसको 10 दिन पहले नहीं पता था, आज सबको पता चल गया। तो वो तो ये बस अवेयरनेस, हम थोड़ा अवेयरनेस नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट्स की। जिस दिन अवेयरनेस आएगी, हमारा हर एरिया बहुत ब्यूटीफुल है। कश्मीर चले जाइए, केरला चले जाइए, ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वेस्ट में गुजरात चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, हर जगह ब्यूटी है। और मेरे हिसाब से हम इंडियंस के लिए हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा इसलिए हो सकता है, देखो इंडिया इज अ ग्रोइंग प्लेस। यस सर। अब आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि आपकी सिटीज़ बिल्कुल मतलब पॉल्यूशन फ्री रहेंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं इनिशियली, तो मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पॉल्यूशन होता है। तो पैरेलली ये हो सकता है कि मतलब एक बैलेंस क्रिएट करें कि मतलब लोग कमाए भी वहाँ पर और जाके कभी कभी रह लिया, हॉलीडे कर लिया, मतलब एक काइंड ऑफ हो गया, मोनोटोनी भी टूट गई लोगों की। और देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज की डेट में ना हमारे यहाँ इतनी इनकम की और लोगों की जगह की इनइक्वालिटी है। कुछ जगहें ओवर सप्लाइड है, जैसे दिल्ली एनसीआर है, आपका बेंगलोर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ये ओवर क्राउडेड हो गई हैं। लेकिन कई एरिया ऐसी भी हैं, टाउन टायर 2 सिटीज, जिनको एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर हम ऐसे वेकेशन हम प्रमोट करेंगे तो वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे इनकम्स बढ़ेगी, वहाँ लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा एज अ ओवरऑल कंट्री डेवलप होगी। तो यही टूरिज्म का फायदा। देखिए गोवा में कहते हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है, एग्जैक्टली है ना। आप देखिए आज पूरा गुड़गांव में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोवा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अयोध्या में कर रहे हैं, शिमला वगैरह एरियाज में कर रहे हैं। तो ये सब डेवलपमेंट है, फ्यूचर में धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। मैंने देखा लास्ट 2-3 साल में हॉलीडे होम्स का बहुत ज़्यादा वेंचर्स आने लगे। और एक चीज़ और मुझे बताओ, अब प्राइसेस की बात कर लेते हैं फाइनली। मैं एक बार छोटी सी और आप ऐड करना चाहूँगा। आप देखिए रोड का लेवल, है ना, ये 8 मीटर की रोड है। पहाड़ों में कोई भी प्रोडक्ट 5 मीटर से ऊपर की रोड नहीं बनाता है, मुश्किल से 2 गाड़ी निकलती हैं। यहाँ हमने इतनी स्पेस दी है कि आप 3 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। ये एक्चुअल रोड है। तो ये हमारा पहला आपका गार्ड रूम है, प्लस हमारे जहाँ विला से एंट्री होती है वहाँ गार्ड नंबर 2 है। तो पूरी सिक्योरिटी का 3 टायर सिक्योरिटी मैंड करी गई है, 2 सिक्योरिटी गार्ड हाउस रखे गए हैं, आपका सीसीटीवी कैमरा रखे गए हैं, हर 500 मीटर पर गार्ड है, हर जगह पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। ये हमने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। पानी के निकासी के लिए आपको पाइप्स लगे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में पानी का निकासी करनी पड़ती है, वो दिया हुआ है। हाँ, तो आपने प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग शुरू करते हैं। प्राइसिंग इसमें शुरू होती है 5,75,00,000 रुपए से। इसके ऊपर 5% का GST लगता है और 3 पोजेशन चार्जेस हैं, जिसमें एक IFMS है विच इज़ 3.5 लाख रुपीज़ वन टाइम चार्ज, क्लब मेंबरशिप विच इज़ 5 लाख रुपीज़ वन टाइम चार्ज, एंड 2 years एडवांस मेंटेनेंस विच इज़ 11 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑफ द बिल्टअप एरिया। तो ये 3 चार्जेस हैं। पेमेंट प्लान है हमारा, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है और डाउन पेमेंट है। CLP आपका 3 साल में आपको डिफरेंट टाइम्स लोन पे कंस्ट्रक्शन के साथ पेमेंट करनी है। लेकिन किसी के पास अपफ्रंट पैसा है तो अपफ्रंट कर सकता है, उसमें हम कुछ रिबेट देते हैं 7 to 8% का। सो यू मीन टू से कि लाइक यू प्लॉट साइज यू गिव इज 500 स्क्वायर यार्ड्स। हमारे जो प्लॉट हैं वो 507 स्क्वायर मीटर से शुरू होते हैं और जाते हैं 507 स्क्वायर मीटर। दैट मींस अगर हम स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बात करें तो इट गोज टू लाइक आई थिंक 1.09 से कर देंगे तो 546 स्क्वायर यार्ड के आसपास के हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ प्लॉट साइज रहता है, G+1 की इनकी हाइट है। और इसमें स्पेसिफिकेशन में 2 चीज़ दे रहे हैं। अभी जो हमने प्राइसिंग बताई है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए, जिसमें हम नॉर्मल स्पेसिफिकेशन देते हैं। कोई क्लाइंट, क्योंकि ना इस तरह का क्लाइंट कहता है कि मैं अपने चॉइस से, अपने पसंद से बनाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और किसी को अगर नहीं, फिर भी हमारे पे ट्रस्ट है और हम हमारे से कराना चाहते हैं, तो हमारा 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑफ द बिल्टअप एरिया इज द प्राइसिंग, वेयर वी प्रोवाइड द लग्जरी स्पेसिफिकेशन ऑल्सो। ओके, वाओ। तो दिस इज द मिनिमम साइज, 550 इज द मिनिमम साइज एंड Yes. मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? हमारा 1200 स्क्वायर यार्ड तक की हम जा सकते हैं। हाँ, और उसके साथ जो बीच का कॉमन खाली एरिया है वो मैं आपको बता दूं क्या आता है। जैसे ना इसके अंदर बिल्टअप एरिया आता है, तो 500 में अगर 507 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया है, हाँ। तो 350 मीटर पे तो हमारा विला बना हुआ है, 200 मीटर का एरिया हमने ग्रीन एरिया के रूप में छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा ना, जैसे मैंने बताया था कि ये ऐसे विला नहीं है, रो हाउसेज नहीं है जिसमें बाउंड्री वॉल कॉमन हो, इसमें रैप अराउंड ग्रीन एरिया है। तो सब में गैप है 400 फीट के आसपास का, पहले और दूसरे विला के अंदर। तो पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ओके, और कुछ बड़े विलास जो आपने बताए थे एग्जैक्टली, जहाँ पर मतलब कुछ बड़े लैंड साइजेस के अवेलेबिलिटी हो, वो 5 BHK के विलाज हैं। उसके अंदर करीब आपका
700-800 स्क्वायर मीटर के अंदर आपका बिल्ट अप एरिया रहेगा और बचा हुआ एरिया आपका ग्रीन एरिया के अंदर आएगा। गॉट इट। और इसके अलावा जैसे मैंने पहाड़ों में कई बार टाइटल का बहुत इशू है, क्योंकि यहाँ पर फ्री होल्ड नहीं होती प्रॉपर्टीज, उसका क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रितेश सर, क्योंकि मैं जानता हूँ आप पूरी अनबायस्ड वीडियो बनाते हैं कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू और क्रेडिबिलिटी रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी बना रहा है उसको सेक्शन 118 चाहिए होता है। सेक्शन 118 के तहत आप 500 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट ले सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारे साइज 507 है, तो आप कहेंगे बचे हुए 7 मीटर क्या होगा? तो हम 500 स्क्वायर मीटर के एरिया की तो हम रजिस्ट्री कराएंगे, बचा जो 7 स्क्वायर मीटर है या एडिशनल एरिया जो है उसका एक परपेचुअल एग्रीमेंट होता है। परपेचुअल एग्रीमेंट इज एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड एल्डिको विच स्टेट्स की ये जो एरिया है वो बायर का ही है और उसमें हम कोई भी कुछ चीज़ आगे फ्यूचर में नहीं डेवलप करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बट स्टिल से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इट्स अ फ्री होल्ड। लोन लेना चाहे तो लोन ले सकता है। इसमें बैंक आ चुका है, एचडीएफसी से हमारा अप्रूवल आ चुका है। इट्स एन 80% बैंक लोनेबल प्रॉपर्टी। अब हम फ्यूचर में और भी बैंकों से अप्रोच कर रहे हैं। सो विद इन टाइम पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स वी विल गेट 4-5 बैंक्स ऑन बोर्ड। गॉट इट। यानी कि मतलब अगर आपको खुद रहना रह लो, रेंट पे चढ़ाना है, मतलब जो हॉलीडे होम्स टाइप्स आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि रेंट पे भी लोग जो लोग खरीदते नहीं वो आके रहते भी हैं। तो मैंने बताया जैसे हमारे 2 एजेंसी से टाई अप है, स्टे विस्टा, सैफरन स्टेज। आप उससे एज अ रेंटल इनकम पर्सपेक्टिव के थ्रू उनसे टाई अप कर सकते हैं और आपको नहीं देना है तो आप खुद पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये भी नया कॉन्सेप्ट आया है, बट दिस इज ग्रोइंग इन लाइक लीफ एंड बाउंड, कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, रहते भी हो वहाँ पर, और समटाइम्स आपने जैसे अब एयरबीएनबी नाउ इट हैज़ बिकम लाइक, अब तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, तो कि आप उन्हीं को चढ़ा देते हो, और अब इसकी पूरे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज ही आने लग गई है जो एक पूरे के पूरे जगह को मेंटेन करती है, वहाँ मतलब लाइक थ्रू मार्केटिंग वो लीज करती है, सारा कुछ करती है। और इसके बगल में आई थिंक समबडी सेड मी कि 2 किलोमीटर के गैप दूर सम होटल इज कमिंग, 5-star होटल। हाँ, there are multiple hotels which are coming up nearby to this location. Already there are few hotels like Surya Villas, which is one of the 5-star property that is already operational in this area. Okay. I think further down the line from 2-3 kilometers from this place there are multiple 5-star hotel which is coming up. We have already received the information for that one which will share you on the link. Okay. That there are multiple 5-star hotel coming up. वैसे तो मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है यार, यहाँ का EQI लेवल क्या होगा यार, दिल्ली वाले बेचारे। सर देखिए वहाँ पे 350 है, यहाँ अभी मैंने सुबह चेक किया है तो 91 था। ओके। तो 91 वाज द AQI लेवल इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे अब इस टाइम पे भी देखिए कोई काम है नहीं, कोई रोड तो है नहीं, कोई ट्रैफिक का मूवमेंट तो है नहीं, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट आने वाला है नहीं। सो इट विल बी वेरी हेल्दी एंड वेरी नेचुरल हैबिटेट एरिया जिसमें आपको एयर फिल्टर रहेगा। आप देखिए आज ये ब्लू स्काई आपको दिल्ली आंसर मिलेगा नहीं, अरे पॉसिबल ही नहीं है। नाइट में स्टार गेजिंग होती है यहाँ पे, वो सब ये को यहीं विजिबल होगा। मेरे बच्चों को ये पता है, माय सन इज 5 years old एंड डॉटर 7 years old, उनको ये पता है कि स्टार सिर्फ इंटरनेट पे दिखता है। नहीं, फॉरेनर्स में भी दिखता, फॉरेन में भी दिखता है। फॉरेन में दिखता है अलग चीज है, या फिर उनको लगता है कि गुड़गांव के अलावा दिखता है। मतलब है वैसे एक्चुअल है, तो आप वो देख सकते हैं, उसके वीडियो शेयर करेंगे। मैं बताता हूँ, कल बहुत दिनों बाद मुझे कॉन्स्टलेशंस देखने का मौका मिला एक्चुअल में। जब वी वर इन स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल, तो दैट टाइम ना वी यूज्ड टू, हम ऐसे डिस्कशन करते, अरे ये देखो ओरियन है, अरे ये देखो वो एक स्पून वाला होता था ऐसे करके। अब तो मैं नाम भी बहुत भूल गया, एक होता था शिकारी टाइप होता था एक। हाँ जी। तो लाइक वी यूज्ड टू टेल अबाउट द कॉन्स्टलेशन। आपके बच्चों को तो डिस्कशन ही खत्म हो गया है। दिस इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग राइट नाउ। यही हमारा सेगमेंट है क्लोज टू नेचर, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर फोकसिंग ऑन 3 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर विच इज द शेप ऑफ द ट्री, फॉर्म ऑफ अ क्लाउड एंड मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो उसी के बेसिस पे, उसी की थीम बेस पे ये प्रोडक्ट पूरा बनाया गया है। अमेजिंग है यार, मजा आ रहा है। मतलब आई होप यू लाइक दैट प्रोडक्ट। मैं तो इतना सोल्ड हो गया हूँ ना कि थोड़े से पैसे बस कमा लूँ तो एक प्रॉपर्टी तो मेरी भी हो जाएगी। नहीं 100% सर, आपके लिए हर तरीके से रिबेट प्राइसिंग में, पेमेंट प्लान में रहेगी। प्लस आपका कोई भी क्लाइंट विजिट करना चाहता है, हमारा नंबर दिया गया है वीडियो के अंदर, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्राइसिंग के बारे में बात करनी हो, कोई भी विजिट के बात करनी हो, तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। हम हर चीज़ इनको बिल्कुल एकदम आपको प्रॉपर विजिट करवा देंगे। यू कैन हैव ए वेरी गुड आइडिया। और एक बार देखना जरूर, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है, मैंने ना लोगों के माइंडसेट क्या देखे, लोग ना देखना नहीं चाहते आके। मैं बिलीव नहीं करूँगा, मैं खुद जब यहाँ नहीं आया था ना, तो मुझे लगा यार ठीक है, चलो दिल्ली से आएंगे, क्या पता है ज़्यादा ठंड होगी। एक्चुअल में इन द मॉर्निंग आई थॉट कि यार यहाँ तो अभी यहाँ गुड़गांव में इतना ठंड है और वहाँ तो साला इतना ज़्यादा ठंड होगा। उस माइंडसेट से मैं सोच रहा, मैं आया तो मुझे लग रहा है कि आई एम फीलिंग हॉट एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ, जैकेट में उतार चुका हूँ, स्वेटशर्ट आप देख लो। गुड़गांव में मैं वीडियो शूट करता हूँ जैकेट पहन के करता हूँ, यहाँ आई एम डूइंग विदाउट जैकेट। मुझे गर्मी लग रही है, मैं अगर मेरा बस चले ना मैं इसको उतार दूँ, बट ऑल्टरनेट लेके नहीं है, इसलिए आई कांट चेंज एक्चुअली, नहीं तो मैं अभी टी शर्ट पहन के घूम रहा होता।
वो चीज़ exactly। बिल्कुल एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में तो पसीना शुरू हो गया आना। हाँ, और गर्मी में भी तो बहुत अच्छा वेदर रहता होगा, ये तो ठंड की वेदर बात है। रहेगा, बस प्लीजेंट वेदर है, हाँ। आपका पूरा क्लियर स्काई है, आप बैठ बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। आराम से टाइम मैंने लोगों के जिस होटल में थे देयर वाज नो फैन एक्चुअली, हाँ। तो आई थिंक गर्मी में इसका मतलब फैन की जरूरत बिल्कुल, मुझे तो रात को लगा ब्लोअर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्लोअर की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरे कहाँ ब्लोअर की जरूरत है यार, मुझे तो गर्मी लगने लग गया था। बिल्कुल सर। आई डोंट नो, यहाँ मैं तो होटल वालों से पूछने वाला था यार, हाउ यू मेक द प्रॉपर्टी यार, एक्चुअली उन्होंने मतलब ना लाइक वुडन रूफ यूज किया था, हाँ। एंड जेन्युइनली आई वाज फीलिंग हॉट इन द प्रॉपर्टी, और मैंने फिर ये चेक किया अच्छा। यार कि ब्लोअर तो नहीं था ही नहीं वहाँ पर। बिल्कुल सर। Like, amazing तो था, हाँ। कोई भी आपका क्लाइंट वगैरह आना चाहता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपको हमारे नंबर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू गिव देम ऑल द पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फॉर साइट विजिट, एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट नंबर। फॉर श्योर। इट वाज लवली मीटिंग टू यू Thank सर। you. आई होप आप दोबारा आएँ, जब हमारा सैंपल बन जाए, आई विल इनवाइट यू अगेन, तब आप दोबारा बताइए कि जो हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने कैप किए हैं। डन डन राइट, लवली मीटिंग यू, थैंक यू ओके, थैंक यू, बहुत मजा आया। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक यू गाइस।